हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अमित आर्यन स्कूल में। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी। दोस्तों, हम इसको मैप की सहायता से समझेंगे और जहाँ पर भी ट्रिक की ज़रूरत पड़ेगी हम ट्रिक का यूज करेंगे। आपके दिमाग में सीधा ही सेट हो जाएगा और आपका एक नंबर पक्का। एग्जाम में क्वेश्चन को देखते ही याद आ जाएगा आपको। उसके बाद हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी ट्राई करेंगे। तो दोस्तों, बने रहिए हमारी वीडियो में अंत तक। ये कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम बाद में ट्राई करेंगे, देखते रहिए। आसान तरीके से समझेंगे बिल्कुल। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं ज्वालामुखी कहते किसे हैं। तो ज्वालामुखी भूपटल पर यानी कि पृथ्वी पर प्राकृतिक छेद या दरार है जिससे होकर पृथ्वी का पिघला हुआ पदार्थ लावा या राख या भाप या अन्य गैसें बाहर निकलती हैं। देखो, जैसे ये दिख रहा है आपको, ये पृथ्वी है, ये पर्वत है, इसमें से फटकर ये पतला पदार्थ बाहर निकल रहा है, तो ये लावा है। तो इसी को हम ज्वालामुखी कहते हैं। ज्वालामुखी क्रिया में सबसे अधिक जलवाष्प गैस बाहर निकलती है। तो ये अधिक पूछ लिया जाता है क्वेश्चन में कि क्या निकलता है सबसे ज़्यादा, तो जलवाष्प गैस बाहर निकलती है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन तथा नाइट्रोजन जैसी कई अन्य गैसें भी निकलती हैं। एक और महत्वपूर्ण लाइन, ज्वालामुखी में जलवाष्प की लगभग मात्रा जो है वो 60 से 90% होती है। तो याद रखने योग्य बात है ये दोस्तों। तो ज्वालामुखी आप समझ गए होंगे किसे कहते हैं। पृथ्वी को, इस पृथ्वी पर एक छेद समझ सकते हैं जिसमें से पृथ्वी के अंदर का जो गर्म पदार्थ होता है वह दबाव बनने के कारण बाहर निकल आता है छेद करके, तो उसी को हम ज्वालामुखी कहते हैं। अब ज्वालामुखी के हम प्रकार देखते हैं। तो ज्वालामुखी हमारा 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 पहला होता है सक्रिय ज्वालामुखी। सक्रिय यानी कि एक्टिव। सक्रिय ज्वालामुखी वह ज्वालामुखी है जिससे लावा, गैस, राख, जलवाष्प तथा विखंडित पदार्थ हमेशा निकलता रहता है। यानी कि ये दोस्तों, इसमें से कुछ ना कुछ लावा हुआ या राख हुई या गैस हुई हमेशा निकलती रहती हैं, तो उसको हम एक्टिव वोल्केनो कहते हैं। दूसरे नंबर पर आता है प्रसुप्त यानी कि डोरमेंट। ऐसा ज्वालामुखी जो वर्षों से सक्रिय नहीं हुआ लेकिन यह कभी भी सक्रिय हो सकता है। समझ रहे हैं आप दोस्तों बात। यानी कि जो सक्रिय नहीं हुआ लेकिन वह मृत नहीं है, कभी भी सक्रिय हो सकता है, तो ऐसे ज्वालामुखी को हम प्रसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। तीसरे नंबर पे आता है शांत ज्वालामुखी। ऐसे ज्वालामुखी जो कई वर्षों से सक्रिय नहीं हुए और जिनकी भविष्य में सक्रिय होने की कोई संभावना ही नहीं है, तो ऐसे ज्वालामुखी जो हैं वो शांत ज्वालामुखी कहलाते हैं। तो दोस्तों, सक्रिय क्या होते हैं, जो वर्ष भर इनमें से कुछ ना कुछ निकलता रहता है, लावा हुआ, गैस हुआ। प्रसुप्त क्या होते हैं, जो भविष्य में कभी भी सक्रिय हो सकते हैं, एक्टिव हो सकते हैं। तो और 3 नंबर पर शांत, जो कभी भी एक्टिव होने की उम्मीद नहीं है। चलिए, तो ये पृथ्वी के अंदर जो ये लाल पदार्थ होता है जब तक उसका नाम क्या होता है, मैग्मा। उसका नाम क्या होता है जब तक, मैग्मा। और जब ये बाहर निकल जाता है, ऐसे ऐसे बाहर निकल के उससे बाहर निकल जाता है, तो ये कहलाता है लावा कहलाता है। ये लावा बन जाता है। और जो इसके मुंह से निकलता है, जो इसके ऐसे एक इसका मुंह बन जाएगा पर्वत का, जहाँ से बाहर निकलेगा, तो उसे हम क्रेटर कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, क्रेटर। इसके मुंह को क्या कहते हैं, क्रेटर कहते हैं, जहाँ से ये लावा बाहर निकलता है। चलिए आगे देखते हैं। कुल सक्रिय ज्वालामुखी का अधिकांश भाग जो है प्रशांत महासागर के तटीय भाग में पाया जाता है। प्रशांत महासागर के परिमेखला को अग्निवलय यानी कि फायर रिंग ऑफ पैसिफिक ही कहते हैं। ये देखो, आपको दिख रहा होगा दोस्तों ऐसे। यहाँ पर इस रिंग के अंदर बहुत सारे एक्टिव वॉल्केनो हैं, सबसे ज़्यादा यहीं पर पाए जाते हैं, इसलिए इसे हम कहते हैं रिंग फायर ऑफ पैसिफिक। चलिए आगे चलते हैं। अब सबसे पहले नंबर पर हम देखते हैं विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले देखते हैं अमेरिका में कौन से हैं। तो अमेरिका में एक है किलायू ज्वालामुखी जो हवाई द्वीप पर स्थित है। तो दोस्तों, इसे हम कैसे याद रखेंगे, अमेरिका को रिलेट करेंगे अमीर से। किससे रिलेट करेंगे, अमीर से। और अमीर कौन लोग होते हैं, यानी कि जिनका किला होता है वो कैसे लोग होते हैं, अमीर होते हैं। तो दोस्तों, ये छोटी सी बात है रिलेट करने के लिए। तो जो जिनके पास किला होता है वो लोग कैसे होते हैं, अमीर होते हैं।
और वही लोग क्या हवा हवा में यानी कि वायुयान में यात्रा कर सकते हैं हवाई द्वीप पर, ऐसे याद रखेंगे इसको। और दूसरा नंबर है मोना लोआ, यानी कि मनी। मोना लोआ को रिलेट करेंगे हम मनी से। मनी किन के पास होती है? जो अमीर लोग होते हैं। मनी किन के पास होती है? जो अमीर लोग हो सकते हैं, और वो ही कहाँ होते हैं? हवा में उड़ते हैं, यानी कि वायुयान में वो ही सफ़र कर सकते हैं। और एक तीसरा नंबर है सेंट हेलेंस। तो ये तो आप इसको याद रख सकते हैं आसानी से। तो दोस्तों इसमें कौन कौन से हो गए? एक तो किलायू, और एक वो क्या हो गया? मोना लोआ। चलिए आगे देखते हैं। विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? सबसे ज़्यादा सक्रिय रहता है तो वो किलायू ही है। यहाँ पर यह उत्तरी अमेरिका है हमारा महाद्वीप, और उससे यहाँ पर पड़ता है किलायू हवाई द्वीप पर। तो यह कहाँ स्थित है? उत्तरी अमेरिका के पास में। चलिए, तो याद रखेंगे सबसे अधिक सक्रिय कौन सा है? किलायू। उसके बाद है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में कौन कौन से ज्वालामुखी हैं? तो ये नंबर एक है क्राकातोआ। क्राकातोआ। तो दोस्तों हम इंडो को रिलेट करेंगे विंडो से। विंडो में क्या बैठ जाता है? क्राका या कौआ। ये क्राक से ऐसे क्राक मिस कौआ होता है ना, काके मिस कौआ। तो कौआ का रिलेट करेंगे। विंडो में कौन आके बैठ जाता है कभी कभी? कौआ। तो हम उसको मार के भगाते हैं, मार के भगाते हैं। माउंट मेरापी, हम उसको मार के भगाते हैं। तो ये इंडो, इंडो को रिलेट करेंगे विंडो, यानी कि इंडोनेशिया। और ये कैसे हम कौआ को मार के भगाते हैं। तो इसमें दो ज्वालामुखी हो गए, क्राकातोआ और माउंट मेरापी। और वैसे भी ये तो फेमस रहते हैं, इसको तो दोस्तों आपको याद रखना ही चाहिए। आगे चलते हैं। अगला है कोटोपैक्सी। ये ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? इक्वाडोर में। यह विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है, यानी कि सबसे ऊंचाई पर जो पर्वत है उस पर यह स्थित ज्वालामुखी है। तो हम इसको कैसे याद करेंगे? कोटो, कोटो का मतलब हो जाए काटो। काटो, काटो, क्या काटो? ई कौआ, ई कौए को काटो। यानी कौआ जब हमें परेशान करता कहते हैं मारो इस कौवे को, काटो। काटो इसको हम क्या करेंगे? कौवे को काटो। फनी जरूर है दोस्तों, लेकिन आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। ऑप्शन को देख के आपको एकदम याद आ जाएगा। दूसरा नंबर है ओजोस डेल सलाडो। तो ये कहाँ पर स्थित है? अर्जेंटीना यानी कि और चिली के बॉर्डर पर। यह विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है। तो सबसे ज़्यादा सक्रिय तो कौन सा है? किलायू। और लेकिन जो सबसे ऊंचाई पर है, ऊंचाई पर वो सक्रिय कौन सा है? ओजोस डेल सलाडो। ये देख रहे हैं आप पर्वत में, चित्र में। तो इसको हम कैसे याद करेंगे? सलाद। सलाद, जब हम सलाद खाते हैं, सलाद खाते हैं खाने में, तो हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? चिली, यानी कि मिर्च भी खाते हैं और प्याज भी खाते हैं। तो अर्जेंटीना अर्जेंट लाओ, सलाद के लिए क्या लाओ? चिली लाओ, अर्जेंट लाओ। तो ये दोस्तों रिलेट होने के लिए बस इतना सा ही काफ़ी है, आपको एकदम से याद हो जाएगा। उसके बाद है एकांगुआ ज्वालामुखी। ये तो बड़ा फेमस है, एंडीज पर्वतमाला जो विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी है। एक तो ये है सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी। तो ये तो क्या हो गया? ओजोस डेल सलाडो। और लेकिन जो सबसे ऊंचाई पर शांत ज्वालामुखी है, तो ये कौन सा है? एंडी जो पर्वतमाला है, सबसे लंबी जो पर्वतमाला है विश्व की, ये का है एकांगुआ ज्वालामुखी। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद है देवमंद ज्वालामुखी। देवमंद ज्वालामुखी कहाँ है? ईरान में। उसके बाद है, ये तो हमारे याद ही होता है। उसके बाद है पोपा ज्वालामुखी। ये कहाँ है? म्यांमार में, हमारे पास में एक ही है बस। उसके बाद है किलीमंजारो। किलीमंजारो कहाँ है? अफ्रीका महाद्वीप में, तंजानिया पर। तंजानिया जो पर्वत श्रेणी है उस पर हमारा क्या है? किलीमंजारो। उसके बाद है माउंट एरब्रुस। ये कहाँ पर स्थित है? अंटार्कटिका में। अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित है। इस महाद्वीप का अकेला सक्रिय ज्वालामुखी है ये। उसके बाद जापान में दो याद रखने हैं हमें, फ्यूजियामा और माउंट एसो। फ्यूजियामा और माउंट एसो, ये हमारे कहाँ पर स्थित हैं? जापान में स्थित हैं। उसके बाद हमारे भारत में तो आप सब लोग जानते ही होंगे, एक ही बैरन द्वीप है, जो बैरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। एक ये नारकोंडन ज्वालामुखी है, ये प्रसिद्ध है, ये एक्टिव नहीं रहता है। चलिए आगे चलते हैं। अब दोस्तों हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस ज्वालामुखी में अक्सर उद्गम होते रहते हैं? तो ये है सक्रिय ज्वालामुखी। मैंने बताया था ना, सक्रिय ज्वालामुखी में से हमेशा उसमें विस्फोट होते रहते हैं, निकलते रहते हैं। फिर है अगला क्वेश्चन, लंबे समय तक शांत रहने के पश्चात विस्फोट होने वाला ज्वालामुखी क्या कहलाता है?
तो वह प्रसुप्त ज्वालामुखी, यानी कि पहले बहुत दिनों तक शांत है लेकिन भविष्य में वह कभी भी एक्टिव हो सकता है। फिर उससे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किसे भूमध्य सागर का लाइट हाउस कहा जाता है? तो हम भूमध्य सागर का जो है लाइट हाउस है स्ट्राम्बोली को कहते हैं। इसमें से हमेशा विस्फोट होते रहते हैं। यह एक भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहलाता है। तो यह कहाँ स्थित है? इटली में स्थित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है? तो सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत माउंट कोटोपैक्सी है। उसके बाद है ज्वालामुखी के कप आकार के मुख को क्या कहते हैं? मैंने बताया था जो कप के आकार का, जैसे इसमें से एक लावा निकल गया, ये क्या बन गया? कप सा बन गया। तो इसे क्या कहते हैं? हम क्रेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रेटर। उसके बाद है ज्वालामुखी रिंग फायर ऑफ फायर का यह घेरा कहाँ पर स्थित है? यह प्रशांत महासागर में स्थित है। अगला क्वेश्चन, संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो ये कौन सा बताया था हमने? किलायू, जो हवाई द्वीप पर स्थित है। उससे अगला है स्ट्राम्बोली तथा एटना ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो ये इटली में स्थित है। तो दोस्तों हम इसको कैसे याद करेंगे? एक तो स्ट्राम्बोली, यह भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ है। एटना इटली, दोनों सेम सेम लग रहे हैं। एटना इटली, एट जो होती है खाने की सेकंड फॉर्म होती है ऐसे। तो ये एट इटली, एटना इटली, ये दो एक दो से एक रिलेट हो रहे हैं। नाम से ही पता चलता है इनके। तो उसके बाद है अंटार्कटिका महाद्वीप का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो ये हमने बताया था माउंट एरब्रुस। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो एटना इटली ये मैंने बताया था दोस्तों आपको। फ्यूजियामा जापान में बताया था। उसके बाद पोपा म्यांमार में। क्राकातोआ मलेशिया में नहीं है। क्राकातोआ कहाँ है? इंडोनेशिया में। मैंने बताया था इंडो विंडो पर क्या बैठा है? क्राका यानी कौवा बैठा है। इंडोनेशिया में स्थित है। उसके बाद है किलिमंजारो किस महाद्वीप में है? तो यह मैंने बताया अफ्रीका महाद्वीप में। किलिमंजारो तंजानिया में, जो सबसे ऊंची चोटी है अफ्रीका महाद्वीप की। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी वीडियो? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।